नमस्ते मम्मी जी, आप कब आ रही हैं? शोभना ने सासू माँ नीरजा जी से पूछा। बहू, अभी तो मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। ठीक होते ही खबर करूँगी। फिर अजय से कहकर टिकट करवा देना। कराहती सी आवाज़ में नीरजा जी ने कहा। ओहो, सोच रही थी जल्दी आ जाती तो अच्छा रहता। वैसे हुआ क्या है? आ जाइए, यहाँ ही दिखवा देंगे, शोभना ने कहा। यहाँ निशांत ने दिखला दिया है। कुछ दिन दवाई खाकर देखती हूँ, आराम मिलते ही खबर करूँगी, नीरजा जी ने कहा। दूसरे कमरे में बहू दामिनी सास की बात सुनकर मंद मंद मुस्कुरा रही थी। मुझे नहीं जाना वहाँ, समझती क्यों नहीं है? बेटा खुद कभी फ़ोन नहीं करेगा, बीवी से करवाता रहता है। मुझे नहीं जाना। मन ही मन बुदबुदाती नीरजा जी धीरे धीरे चलकर बहू दामिनी के कमरे में आ गईं। बहू, एक कप चाय तो बना दे, मैं बस जरा सांझ दिखा कर आती हूँ, कहकर नीरजा जी हाथ पैर धोकर आरती करने चल दी। क्या हुआ माँ जी, आप किस बात के लिए मना कर रही थी? क्या कह रही थी शोभना? अनजान बनते हुए दामिनी ने चाय पकड़ाते हुए कहा। क्या ही कहती है वो, तुम भी तो जानती ही हो। अब क्या मेरी उम्र है जो बच्चे संभालने जाऊं? पक्का उसकी माँ जाने को कह रही होंगी, तभी हर दिन मुझे फ़ोन करके बुला रही है। नहीं तो क्या मजाल जो फ़ोन कर दें। सास बीमार हो जाए तो 2 घड़ी सेवा न कर सकती है, पर उसके बेटे को संभालने मैं जाऊं? नहीं जाना मुझे। और तू भी अपनी देवरानी की तरफदारी तो कतई न करना, गुस्से में नीरजा जी ने कहा। मैं क्यों ही कुछ कहूँगी माँ जी, ये दोनों घर आपके हैं, जब मर्जी जहाँ मर्जी रहिए। पर इस बार जब आप देवर जी के घर से आई हैं, बहुत नाराज़ लग रही हैं। उन लोगों ने कुछ कहा है क्या? भेद लेने और सास के साथ शुरू से रहने के कारण दामिनी सास की थोड़ी चहेती तो जरूर हो गई थी। बहुत दुखती रग पर हाथ न रख, टालते हुए नीरजा जी ने कहा। पता नहीं क्यों दामिनी को लग रहा था जरूर कोई बात हुई है, तभी माँ जी जाने से मना कर रही हैं। नहीं तो उन्हें घूमना फिरना तो बहुत पसंद है। दामिनी ने जब थोड़े जिद की तो नीरजा जी दुखी हो बोली। सुन, निशांत से कभी कुछ न कहना बहू, मैं नहीं चाहती दोनों भाइयों में इस बात पर कोई अनबन हो। वादा कर, तू मुंह न खोलेगी। दामिनी के हाँ कहते ही नीरजा जी कहने लगी। बहू, शोभना बहू को बाहर घूमना इतना पसंद है कि वो अपनी दोस्तों के साथ 2 साल के बेटे को मेरे भरोसे छोड़कर चली जाती है। घंटों बाहर घूम फिर कर आती है। बहुत बार तो खाना भी नहीं बनाकर रखती। सुबह अजय के लिए जो नाश्ता टिफ़िन बनाती, बस वही मुझे भी थोड़ा सा दे देती है। बहू, भूख लगने पर शोभना को कहूँगी कुछ बना दे तो कहती है ज़्यादा खाएंगी तो पेट खराब हो जाएगा। बहू, कोई इंसान ऐसे में कैसे रह सकता है? रात को अजय आता तो खाना बनता, वो भी गिनती की 2 रोटी देती खाने को। भूखे पेट नहीं रह जाता बहू। ऊपर से चाय भी बस एक बार सुबह अजय के साथ ही देती है। कई बार दिल करता अजय से कहूँ, पर सोचती जिंदगी इन दोनों को साथ रहकर आपस में बितानी है तो क्यों बोलकर तकरार करवाऊँ। अच्छा है, अजय को विश्वास है मेरी बीवी माँ को प्यार और अपनेपन से रखती है। सच कहूँ शोभना बहू बहुत दिखावा बहुत करती है, और मेरा भोला बेटा बीवी के दिखावे को सच मान बैठता है। वो मेरे ही बेटा बहू और पोते हैं, फिर भी उस घर जाकर मैं कैदी हो जाती हूँ। मेरी मर्जी से ना कुछ कर सकती हूँ ना खा सकती हूँ। तेरे पास तो जो कहती हूँ तुम प्यार से बनाकर दे देती हो, इसलिए यहाँ से जाने का दिल ही नहीं करता है। देख, ये भूल से भी निशांत से न कहना, मैं कोई बहाना कर लूँगी पर वहाँ नहीं जाऊँगी, नीरजा जी धीमे से बोली। सुनकर दामिनी को जरा भी अच्छा नहीं लगा। वो सोच रही थी पहले जब सासू माँ वहाँ जाती थी तो कितनी खुशी खुशी सामान बांधती थी, हाथ के बने अचार मसाले चिप्स लेकर जाती थी। अब आती तो शोभना ये बनाकर खिलाई वो बनाकर खिलाई, ये दी वो दी कहती थकती नहीं थी। कितनी बार कह देती थी शोभना बहू कढ़ी तुमसे अच्छा बनाती है, तो कभी किसी और चीज़ की तारीफ कर देती। दामिनी बस एक झूठी मुस्कान चेहरे पर लाकर सब सुना करती थी, पर आज उसी शोभना के घर जाने के लिए सासू माँ बहाने बना रही हैं। पता नहीं
मुझे इस बात के लिए खुश होना चाहिए या दुखी, दामिनी सोच रही थी। माँ, आपका मन नहीं है जाने का तो साफ साफ अजय से सब बात कह क्यों नहीं देती? मैं ये नहीं कह रही आप वहाँ जाइए ही, पर अजय को भी तो पता चलना चाहिए कि माँ वहाँ आना क्यों नहीं चाहती। दामिनी नीरजा जी के मन की थाह लेने के लिए बोली। बहू, बात की बाद में देखेंगे, फिलहाल मेरा मन उचाट हो रखा है, कुछ दिन यहीं रहने दे, फिर सोचूंगी। कहकर नीरजा जी चाय का कप ट्रे में रख वहीं सोफे पर सो गई। दामिनी सोच रही थी, पता नहीं लोग ऐसा कैसे करते हैं, खुद बाहर घूमकर आ जाती हैं, मस्ती कर लेती, पर जो सासू माँ घर पर रहती हैं उसके ही बेटे को देखती रहती हैं, उसके लिए जरा सा नहीं सोचती। न जाने क्यों उसके मन में शोभना के लिए थोड़ा गुस्सा आने लगा। उस रात तो वो मन में उथल पुथल लिए सो गई, पर दूसरे दिन सुबह न जाने क्या सोचकर सारा काम खत्म कर शोभना को फ़ोन कर दिया। हेलो शोभना, कैसी हो और हमारा अंश कैसा है? नमस्ते भाभी, हम दोनों ठीक हैं, आप बताइए, और मम्मी जी की तबीयत कैसी है? शोभना ने कहा, हाँ हम तो ठीक हैं, माँ की उम्र हो रही है ना, अब जब तब बीमार पड़ती रहती हैं। ये बता, तू कढ़ी कैसे बनाती है और वो वेज बिरयानी? माँ तो तारीफ के पुल बांधे रहती हैं। शोभना के हाथों में तो कमाल का हुनर है, न मुझसे बनता है न तेरे से, वो बस शोभना बहू ही बना पाती है। 2 दिन पहले कह रही थी बनाने को, तबीयत नासाज है तो ज़्यादा तो खा नहीं पाती, पर बिना खाए रहेंगी तो और बीमार हो जाएंगी, यही सोच तू मुझे रेसिपी बता दे तो बना दूंगी। पता है ये उम्र ही ऐसी है उनकी, ऊपर से डॉक्टर ने सख्त हिदायत दे दी है कि जो खाने में जरा समय का उलटफेर हुआ तो पेट में तकलीफ बढ़ जाएगी, इसलिए वक्त पर खाना खाना जरूरी है। दामिनी ने अपनी तरफ से माँ के लिए बात कह दी और रेसिपी पूछकर फ़ोन रख दिया। दूसरी तरफ शोभना मन ही मन सोच रही थी, मैं तो मम्मी जी को न खाने को कुछ अच्छा देती न वक्त पर खाना ही देती थी, फिर भी मम्मी जी मेरी जरा बुराई नहीं करती। इस बार जब आएंगी तो सच में मैं उनका पूरा ध्यान रखूंगी। बीमार हो जाती हैं तो तकलीफ भी तो हमें ही होती है, तो क्यों ना बीमार पड़ने की वजह ही खत्म कर दें। कुछ दिनों बाद अजय ने माँ को जबरदस्ती टिकट कटवाकर अपने पास बुला लिया। नीरजा जी अब कोई बहाना भी नहीं कर पाई, क्योंकि निशांत ने भी कह दिया, माँ कुछ दिन के लिए चली जाओ, नहीं तो अजय को लगेगा माँ उसे प्यार ही नहीं करती। नीरजा जी बहुत बुझे मन से यहाँ आई थी, पर इस बार शोभना बहू के बदले अंदाज से वो आश्चर्यचकित रह गईं। कुछ दिनों बाद जब शोभना दोस्तों के साथ बाहर जा रही थी तो नीरजा जी के लिए खाना बनाकर रख गई और बेटे को भी सुला दी थी, जो अब 3-4 घंटे आराम से सोता रहता। शोभना के जाते ही नीरजा जी ने दामिनी को फ़ोन कर दिया। बहू, इस बार तो चमत्कार हो गया, शोभना बहू तो बहुत बदल गई है, मेरे खाने पीने के साथ साथ आराम का भी पूरा ध्यान रख रही है, पहले जैसा अपनेपन दे रही है, और प्यार भी सच कहूँ तो मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, ये चमत्कार कैसे हो गया। आश्चर्य और खुशी मिश्रित लहजे में नीरजा जी बोली, अब आप खुश हैं ना माँ? बस यही तो चाहिए था। देखिए कहीं शोभना के पास जाकर अपनी इस बहू को भूल मत जाइएगा। दामिनी ने हंसते हुए कहा, तू तो मेरी पहली बहू है, सास का रुतबा तो तुमसे ही पाया है मैंने, ऐसे कैसे भूल जाऊंगी। वैसे मेरे मन में खटक रहा है, तूने ही कुछ जादू चलाया है क्या? नीरजा जी ने शंकित होकर पूछा। आपसे कुछ छिप नहीं सकता है ना माँ, बस मैं चाहती थी आपके दिल में हम दोनों की छवि खराब ना हो। हम एक जैसे तो नहीं हो सकते, पर बहू तो आपकी ही है ना। कल को कुछ ऐसा गलती से मुझसे कुछ हो गया और आप शोभना से कहें, फिर मन ही मन हमारे बीच खटास हो, उससे बेहतर लगा कि कमी को बिना शिकायत किए दूर कर दिया जाए। दामिनी ने कहा, जीती रहे मेरी सुघड़ बहू, अच्छा किया मुझे भी बिना कुछ कहे समझा दिया। एक दूसरे की शिकायत से सच में तुम दोनों के बीच में अविश्वास आ जाता। चल अब रखती हूँ, खाना बनाकर गई है, खाकर थोड़ी देर अंश के साथ सो जाती हूँ, कहकर नीरजा जी ने फ़ोन रख दिया। जब सास की 2 से ज़्यादा बहुएं होती हैं तो वो एक दूसरे की शिकायतें करती रहती हैं, इससे आपसी मनमुटाव और दूरियां कायम हो जाती हैं।
कोशिश तो यही करनी चाहिए जैसी दामिनी ने की थी।